वेलकम बैक फ्रेंड ऑन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री सर अनीश कुमार आज़ाद। और आज की सेशन में हम लोग स्पेशली बात करेंगे स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार के अंतर्गत कुष्ठ विभाग का। हम लोग जो है लेप्रोसी डिपार्टमेंट होता है उसके रिगार्डिंग हम लोग आज बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आप देखेंगे तो भारत सरकार के द्वारा 2030 तक, ठीक है, 2030 तक कुष्ठ मुक्त भारत करने का संकल्प फिर से रखा गया है। ठीक है, इसके लिए ज़ोर शोर से अभियान भी शुरू हो गया है। और हम लोग अगर बिहार के संदर्भ में बात करें, अभी सभी स्टेट का मैं डाटा बताऊंगा अगले वीडियो में, लेकिन अगर मैं बिहार की बात करूं तो निश्चित रूप से बिहार में देखेंगे तो जो कुष्ठ विभाग है, लेप्रोसी डिपार्टमेंट है, उसमें 80 से 90% सीट खाली है। ठीक है, 80 से 90% सीट खाली है। उसमें चिकित्सा पदाधिकारी और स्वास्थ्य कर्मचारी का सीटें खाली हैं। तो निश्चित रूप से कुष्ठ मुक्त भारत अभियान का सपना जो 2030 तक पूरा करना है सरकार को, तभी साकार होगा जब इसके लिए रिक्तियों का घोषणा होगी, भर्तियां होंगी, ठीक है, विज्ञापन जारी होगा, बहाली होगा तेज़ी से, तब जाके जो है कुष्ठ मुक्त भारत अभियान का जो लक्ष्य रखा गया है उसको लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। अभी आप देखेंगे तो कुष्ठ विभाग में लेप्रोसी डिपार्टमेंट का जो कार्य की अगर बात करें तो एडिशनल वर्क दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम एक पद है एनएमए का होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं नॉन मेडिकल असिस्टेंट फॉर लेप्रोसी। वो क्या होता है कि वो ब्लॉक लेवल पर एक पद है जो बिहार सरकार का स्वीकृत पद है। आपको मालूम होगा कि स्वास्थ्य विभाग में बहुत तरह का पद होता है जो संविदा पे भी होता है, वो पद सेंशन नहीं है, ठीक है, स्वीकृत पद नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पर निकाल कर सरकार अपना काम चलाती है और बेरोजगार युवा होते हैं और जॉब के तलाश में जल्दी से उसको ज्वाइन कर लेते हैं, भले उनका भविष्य बर्बाद हो जाए। ठीक है, तो एनएमए का जो पद है लेप्रोसी डिपार्टमेंट में, कुष्ठ विभाग में, वो स्वीकृत पद है बिहार सरकार का। और उस पर अगर हम लोग देखें तो 80 से 90% सीट जो है आपका खाली है बिहार में। ठीक है, इसमें बहाली होती नहीं है। और इस विभाग को चला कैसे चलता है तो लेप्रोसी डिपार्टमेंट चलता है दूसरे दूसरे विभागों के कर्मचारियों को एडिशनल वर्क देकर। जैसे मान लीजिए कि कोई जीएनएम है, ठीक है, कोई एएनएम है, कोई एसटीएस है, कोई काउंसलर है, ठीक है, इस तरह से कोई अपना अपना डिपार्टमेंट देख रहा है, उसको एडिशनल ट्रेनिंग देकर और डिपार्टमेंट को चला जाता है। लेकिन अगर इनके विभाग की अगर पड़ताल की जाए तो निश्चित रूप से इनके विभाग में 80 से 90% सीट वैकेंट है। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि चिकित्सा पदाधिकारी का हो या स्वास्थ्य कर्मचारी का हो। ठीक है, इसको सरकार को जल्द से जल्द भर्तियां करनी चाहिए ताकि जो टारगेट है कि लेप्रोसी फ्री इंडिया 2030 के सपने को हम लोग साकार कर सकें। तो निश्चित रूप से जो भी कैंडिडेट हैं, मैं चाहूँगा कि आप अपने स्तर से आरटीआई के माध्यम से ज़रूर ये जानना चाहेंगे कि स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार का लेप्रोसी डिपार्टमेंट कैसे चलता है, कुष्ठ विभाग कैसे चलता है, कितने चिकित्सा पदाधिकारी हैं, मेडिकल ऑफिसर कितने हैं, जो जनरल मेडिकल ऑफिसर होते हैं उनको वहाँ रखा जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ जो हेल्थ वर्कर हैं, स्वास्थ्य कर्मचारी कितने हैं, निश्चित रूप से आपको डाटा जो है आरटीआई के माध्यम से मिलेगा। और एक तरह से प्रेशर भी होगा क्योंकि स्वास्थ्य विभाग में बिहार सरकार में बहुत सा पद जो है वो रिक्त है और काफ़ी सालों से रिक्त पड़ा हुआ है। सरकार बस किसी तरह से अपना काम चला रही है। तो ये एक बेरोजगार युवाओं के लिए बहुत दुख की बात है कि वैकेंसी नहीं निकल रही है। वो पढ़ाई किए हैं, चाहे वो मेडिकल ऑफिसर हों या फिर हेल्थ वर्कर के लिए जो भी कैंडिडेट हों, और बहाली नहीं निकल रही है, जबकि बहुत ज़्यादा सीटें वैकेंट है, रिक्त है। तो सरकार की ओर ध्यान आकृष्ट करने के लिए हम लोग चाहेंगे कि आरटीआई के माध्यम से निश्चित रूप से आरटीआई डाला जाए ताकि कितनी रिक्त हैं पदें उसका हम लोग को जानकारी होगा। और सीधे तौर पर अगर कहें तो आरटीआई में ये ज़रूर आप जिक्र कीजिएगा कि कुष्ठ विभाग जो चल रहा है बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग का, उसमें कितना पद रिक्त है, कौन कौन सा पद होता है, कितना पद रिक्त है और रिक्त पदों पर कब तक बहाली होगी, उसका एक डाटा हम लोग को शेयर किया जाए। तो निश्चित रूप से मेरे तरफ से जो भी इन्फॉर्मेशन होगा स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार की तरफ से आपको निश्चित रूप से दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।